सादर नमस्ते मित्रों, मैं कोमल वेदार्थी विज्ञान अभ्युदय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने घन करने की विधियाँ सीखी थी। हमने 2 विधियाँ सीखी थी, जिनमें से पहली विधि तो हमें स्कूलों में ही पढ़ाई जाती है, जो बहुत ही सरल है, और दूसरी विधि जो हमारे लिए नई थी, उसे हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा था। तो आज इस वीडियो में हम आगे का देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने 2 अंकों का घन निकालना सीखा था, तो इस वीडियो में हम 3 अंकों का घन निकालना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम वेद मंत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। जी, तो हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो घन निकालने की प्रथम विधि थी और द्वितीय विधि थी, वो हमने सीख लिया था। इस कक्षा में हम 3 अंकों का घन निकालना सीखेंगे द्वितीय विधि से ही। ये है, आप देख सकते हैं, हम 125 का घन निकालेंगे। यदि आपको पिछली वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो यह आपके लिए कठिन नहीं होगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, मैंने पिछली वाली वीडियो में डीपली समझा दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ऊपरी तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि डीपली तो हम समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी से चेंजेस है। यहाँ पे 3 संख्याएँ हैं तो थोड़े से चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है सेम। क्योंकि इन संख्याओं का घन हम द्वितीय विधि से ही निकाल रहे हैं, फिर अगली विधि जब आएगी तो फिर हम उसे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। हमारे पास 125 है। आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको यह आसानी से आ जाएगा समझ में। तो पहला चरण क्या था कि अंत के अंक का घन, यानी कि हमने 1 का घन कर लिया और उसे पंक्ति में लिख लिया। फिर दूसरा चरण क्या था कि अंत के अंक का वर्ग, फिर जो वर्गफल प्राप्त होगा उसका आधे के अंक से गुणा। तो 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 का हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर क्या था कि प्राप्त गुणनफल में 3 का गुणा करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। फिर हमारा चरण तीसरा क्या था कि जैसा ही अंत के अंक के साथ किया था, अब वैसा ही आधे के अंक के साथ करना है। अभी इस 5 को हम रहने ही देंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। इसको हमने अंत का अंक माना है, इसको आधे का अंक माना है। अभी इस 5 को रहने दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। अभी सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देंगे। तो 1 का तो हो गया, अब 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग आ गया हमारे पास 4। अब 4 में 1 का इंटू करना है, फिर उसमें 3 का इंटू करना है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये पंक्ति में जो 6 जो है इस प्रकार से आएगा। अब हमारे पास 12 आया तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब चौथा चरण क्या था कि अब आदि के अंक का घन करना है। 2 का घन हमारे पास 8 हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब सबको जोड़ देंगे। यहाँ लिख लेंगे 1728, यानी कि 12 का घन 1728 होता है। देख लीजिएगा, यही होता है 12 का घन। अब क्या करना था, हमारे पास संख्या थी 125, तो हमने पहले 5 को इग्नोर किया था, हम सिर्फ 12 कर रहे थे, तो 12 का हमारे पास 1728 निकल कर आ गया था। अब हम 5 को भी देखेंगे। अब हम 5 को इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम 12 को हम अंत का अंक लेंगे और 5 को आदि का अंक लेंगे। अब इस प्रकार से करेंगे।
तो हमने 12 का घन तो हमने कर ही लिया था, हमारे पास 12 घन आ गया था 1728। अब क्या करना है, 12 का वर्ग करना है। तो 12 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 144। अब क्या करना था, अब आदि के अंक से गुणा करना था। तो हम 144 में 5 का गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 720। अब क्या करना था, हमारा अगला चरण क्या था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अंत के अंक का वर्ग किया, फिर प्राप्त वर्गफल का या तो 3 से गुणा किया या फिर आदि के अंक से गुणा किया। तो हमने यहाँ पे पहले 12 का वर्ग किया, फिर वर्ग करने के बाद हमने 144 का आदि के अंक से गुणा किया, यानी कि ये जो 5 है हमारा, ये 125 का आदि अंक है ना, ये हमारा अंत अंक है और ये आदि अंक है। तो इसे गुणा किया, हमारे पास 720 आया। अब करना है 3 का गुणा करना है। देखिए 3 का गुणा हमें करना ही है, फिर चाहे हम वर्ग करने के बाद करें या फिर आदि के अंक से गुणा करने के बाद करें, आंसर हमारा वही आएगा चाहे जब भी करें। तो 3 का गुणा अनिवार्य है, फिर चाहे हम जब भी करें। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2160। हमने देखा था कि 12 का घन 1728 हमारे पास आया था। फिर द्वितीय चरण में हमें प्राप्त हुआ 2160। अब तृतीय चरण क्या था, तृतीय चरण था कि आदि के अंक का, यानी आदि के अंक का वर्ग करना है, फिर वर्ग करने के बाद अंत के अंक से गुणा करना है, फिर 3 का गुणा करना है। तो 5 का हम वर्ग करेंगे 25। अब हमने 25 का 12 से इंटू किया तो हमारे पास 300 निकल कर आ गया। अब 300 में 3 का गुणा करना है तो हमारे पास 9 निकल कर आ गया। अब हमारे पास पंक्ति में क्या संख्याएं थी, हमारे पास पंक्ति में थी 1728, फिर था 2160 और अब ये नई संख्या बनकर आ गई है 900। इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, वहाँ जगह नहीं बच रही है। तो अब हमारा अगला चरण क्या था, अब हमारा अगला चरण था कि जैसे हमने पहले अंत के अंक का घन किया था, अब हमें आदि के अंक का घन करना है, यानी कि आदि में जो 5 है अब हमें इसका घन करना है। तो 5 का घन 125 होता है। हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब इन सब को जोड़ देना है, तो यहाँ हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास घन निकल कर आ जाएगा 19,53,125। तो 125 का घन होता है 19,53,125। तो हमने ये कैसे किया, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या का घन निकालने के लिए पहले क्या किया कि आधे अंक को इग्नोर कर दिया। सबसे पहले इन दोनों का घन निकाला, फिर इन दोनों का जब घन निकल आया तो इस 5 को भी फिर इंक्लूड कर लिया और फिर इनका घन निकाला। तब इसको, इस पूरी संख्या को हमने अंत अंक मान लिया और इसको आदि अंक मान लिया। हाँ, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 5 को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था कि 12 का घन तो हमको निकालना ही पड़ता, तो हम इसको सीधा भी कर सकते थे, इतना ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, जैसे किया था वैसे ही करना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, और इनका एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें भी आराम से समझ में आ जाती हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का रहता है। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए कि कैसे हम आसान तरीके से मिनटों में गुणा कर सकते हैं, मिनटों में जोड़, मिनटों में घटाना कर सकते हैं। यह आप पिछली वीडियोस में देखिए, बहुत ही आसान सी विधियाँ बताई गई हैं, बहुत ही आनंद आएगा करने में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताया है, क्योंकि पिछली वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डीपली समझा दिया था।
तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।